दोस्तों, मैं नागेंद्र फिर हाजिर हूँ अपने चैनल स्किल टेक इंडिया के साथ। और जो मेरा आज का टॉपिक है एरे का मैप मेथड। तो बेसिकली क्या है एरे का मैप मेथड को आज हम समझेंगे कि एरे का मैप मेथड कैसे वर्क करता है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने वीडियो के एंड में दिए हैं कुछ इंटरव्यू के टिप्स जो बेसिकली आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो चलो समझते हैं एरे के मैप मेथड को। बेसिकली ये एरे की डेफिनेशन है जो मैंने की इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट से उठाई है। तो इसमें सिंपल कह रहे हैं द मैप मेथड्स क्रिएट ए न्यू एरे पॉपुलेटेड विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग ए प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट इन द कॉलिंग एरे। तो दोस्तों जैसे कि इसमें क्लियर बता रहे हैं कि मैप मेथड जो हमारा क्या होता है वो हर बार मतलब एक क्या करता है न्यू एरे क्रिएट करता है। और इसमें क्या होता है कि वो उसके इंडेक्सिंग के ईच एंड एवरी एलिमेंट पे वन बाय वन उसको जो कॉल बैक है वो वन वर्क करता है और हमको एक मैनिपुलेट करके देता है कि इस एरे को जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे होता है उसमें कुछ मैनिपुलेशन हम करते हैं और उसके बाद वो हमको एक न्यू एरे जनरेट करके देता है। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि एग्जांपल में किस तरह हमारा मैनिपुलेट वर्क करता है। और दोस्तों मैं एक एग्जांपल और दिखाया आपको, मैं आपको यूआई के माध्यम से समझाता हूँ कि एरे की मैनिपुलेशन होता क्या है। तो जैसे कि ये है मैनिपुलेशन, तो जो हमारा मैप होता है उसका मतलब होता है मैनिपुलेट, मतलब हम किस चीज को किसी भी एरे को हम मैनिपुलेट करके हम कुछ नया एरे बना रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे मेरा क्या, यहाँ पे एक पेड़ है जो कि मेरा सूखा पेड़ है, इसमें कोई पत्तियां नहीं है। तो हमने क्या किया है कि हमने इस सूखे पेड़ में जब पत्तियां आ जाती हैं तो ये एक पेड़ है जिसके पत्तियां का है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम एक सूखे पेड़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक दूसरे पेड़ में जो कि पेड़ हमारा हरा भरा है। तो इसी को हम कहते हैं मैनिपुलेशन, मतलब कि हमें किसी एग्जिस्टिंग चीज में कुछ हम मैनिपुलेशन करके उसमें हम कुछ और उसको जनरेट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हम इसको समझेंगे एग्जांपल के माध्यम से कि ये किस तरह वर्क करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है, इसमें वैल्यू डी हमने 2 4 6 8, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एरे और बना लेता हूँ जो कि इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा बेसिकली, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि जो न्यू वैल्यू हम इसके अंदर अपने गेट कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल लिखा एरे डॉट मैप और मैप के बाद मैंने बनाया फंक्शन, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इसमें बेसिकली क्या होता है मेरे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें तीन तरह के आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। पहला वैल्यू, इंडेक्स और तीसरा एरे। तो पहला मेरा हो गया वैल्यू, दूसरा हो गया मेरा इंडेक्स और तीसरा बेसिकली मेरा एक एरे होता है, वही एरे जिसपे मैं बेसिकली वर्क करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस वाले जो एरे है इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि जो मेरे पास आइटम आ रहा है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि उसमें भाई 2 की मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा है कि मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे इस एरे पे मैप चलाया है, ठीक है। उसका आइटम जो आर्गुमेंट है उसमें मुझे क्या करता है, मुझे इसमें एक एक आइटम एक बार मिलता रहता है। जैसे कि ये एरे है मेरा, इसमें 2 4 6 8। तो क्या करेगा, ये इस पे 4 बार चलाएगा, चार बार इस पे एक कॉल बैक चलाएगा और 4 बार मुझे ये एक एक आइटम मुझे ला के देता रहेगा। और मैं क्या करूँगा, मैं हर आइटम पे अपना कुछ मैनिपुलेशन कर लूंगा। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर लिया है। और फिर वो क्या कर रहा है, फोर्स को रिटर्न कर रहा है और रिटर्न करके फिर वो एक न्यू एरे बना के मुझे इस मैनेज एरे के अंदर दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल बाहर आया, मैंने कंसोल करा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेज एरे, ठीक है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो हमारा एग्जिस्टिंग हमारा एरे होता है ये इसमें हमारा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमें ऑलवेज एक न्यू एरे बना के देता है। तो जैसे कि मैं दोनों वैल्यू में प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ कि दोनों ये मैं ज़्यादा बाहर लिया है इनको, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ इन दोनों कंसोल को मैंने प्रिंट कराया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक में मिला है मुझे 4 8 12 16। तो उसने क्या किया, इसने एरे के एक एक एलिमेंट पे चला, ठीक है। उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4, फिर इसमें 8, इसमें 16, सॉरी इसमें 12, इसमें 16। और जब मैंने कंसोल डॉट एरे प्रिंट कराया जो कि हमारा एग्जिस्टिंग एलिमेंट था, तो उसमें हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है उसको। तो इसी तरह से बेसिकली ये एरे में हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा डायनेमिकली या फिर हमारा जो हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया था अपना ये वाला, कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे सूखा पेड़ है, ठीक है। तो उसको हमने क्या करा है, सूखे पेड़ को हमने मैनिपुलेट करके हमने एक हरा भरा पेड़ बना दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी एग्जांपल को समझेंगे, इसी एक यूआई को समझेंगे अपने एग्जांपल के माध्यम से यूजिंग मैप मेथड, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने इस वाले इस पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कोड थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ चलता हूँ और मैं इसको जो है हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या करा, मैंने एरे में लगा दिया ये वाला, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपल क्या करा, मैंने सिंपल एक एरे बनाया है, ठीक है। और उस एरे में क्या किया है, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट पास करा दिए हैं। मेरे बेसिकली क्या है, इसमें मैंने 2 ऑब्जेक्ट पास कराए हैं। ये भी मेरा एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें 2 ऑब्जेक्ट पास करा दिए हैं,
ठीक है। और उसमें ऑब्जेक्ट में क्या है, एक ट्री है कि एक कंडीशन है। तो मेरे क्या है, मेरे पेड़ है आम का पेड़ है जो कि मेरा गंजा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, उसी एग्जांपल को मैं आपको समझाऊंगा, उसी जो इमेज दिखाई थी उस इमेज को मैं आपको समझाऊंगा एज एग्जांपल। तो मेरा एक पेड़ है आम का जो कि गंजा है, मतलब टकला है कह सकते हो। और एक पेड़ है मेरा एप्पल का, वो भी क्या है, वो भी टकला है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि उनमें पत्ती नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैप मेथड के थ्रू, अब मैंने मैनिपुलेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक सेम वही पैटर्न से एक मैनेज एरे वाला एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इस एरे पे मैंने मैप मेथड लगाया, ठीक है। और बट मैं इस बार क्या करूंगा, इस बार मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओ बी जे, ठीक है। और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने इस आइटम को मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट के कंडीशन में मैंने क्या करा, इसकी कंडीशन में मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया इसको कि भाई तेरी कंडीशन में आ जाएगा लीव्स, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। और उसके साथ फिर क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को आइटम को ऑब्जेक्ट में दे दिया, और मैंने बोला ऑब्जेक्ट की कंडीशन में पहले वो गंजा था, मैंने बोल दिया भाई इसको पत्ती दे दे, वो मौसम चेंज हो गया है, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया अपना, सॉरी सॉरी आइटम डाला, फिर यहाँ से मैंने डाला इसमें आइटम को डाला मैंने ऑब्जेक्ट में डाला, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से जो है इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर मैं प्रिंट कराता हूँ मैं अपने मैनेजर को। तो आप देखोगे कि मैंने सिंपल क्या किया है, मेरे पास एक एरे था, उसमें दो ऑब्जेक्ट थे, ट्री मैंगो कंडीशन, गंजे के दोनों पेड़ में गंजे थे। मैंने दोनों पेड़ पे क्या करा, मैंने मेथड चलाया, और मैंने क्या बोला कि उस आइटम को पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट में डाल लिया, और फिर मैंने क्या किया कि उसकी कंडीशन को मैंने चेंज कर दिया, किसमें, लीव्स में। और फिर सिंपल मैंने उसको रिटर्न कर लिया। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो आउटपुट आया है, वो जो आप देखोगे ये रहा। तो देखोगे मेरा आउटपुट जो टोटली चेंज हो गया है, मेरा जो पेड़ था आम उस पर पत्ती आ गई हैं, और मेरा जो एप्पल पेड़ है उस पर पत्ती आ गई हैं। तो बेसिकली दोस्तों हम इस तरह से इसका रन टाइम पे या फिर इसको हम डेवलपमेंट में इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से हम एरे को जो मैनिपुलेट करके अपने डिजायर या हमें जो हमें चाहिए होता है एरे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के एग्जाम्पल, और ये थी मेरी वीडियो। और हाँ, अभी मत जाना, अभी मैं जा जाते हैं, मैं आपको कुछ इंटरव्यू टिप्स देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आपसे रिगार्डिंग किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, बेसिकली क्या है कि इंटरव्यू में मोस्ट इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है हमें जो है मैप जो मेथड होता है उसका यूज हम कब, व्हेन नॉट टू यूज मैप, कि हम उसका यूज जो है हम कब नहीं करते, ठीक है, कब उसका यूज नहीं करते। तो बेसिकली आपको सिंपल एग्जांपल, सिंपल आपको ये बोलना है कि यू आर नॉट यूजिंग द एरे इट रिटर्न, एंड द सेकंड वन यू आर नॉट रिटर्निंग ए वैल्यू फ्रॉम द कॉल बैक। जब आपको किसी एरे से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है, या मतलब कोई एरे आप चाह रहे हो कि उसको हमको कोई नया एरे रिटर्न करके ना दे, ठीक है, तो उस समय आप मैप का मैथ हम जो है मैप मेथड यूज नहीं करेंगे। या फिर जब आप चाह रहे हो कि आपको जो फंक्शन है या जो कॉल बैक है, ठीक है, तो वो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके ना दे। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि जब आप चाह रहे हो कि किसी एरे से कोई वैल्यू रिटर्न ना चाहें, तो उस समय हम जो मैप का यूज नहीं करेंगे। तो अब आपसे वो पूछेगा इंटरव्यू कि नहीं आप मैप का यूज नहीं करोगे, तो आप किस चीज का यूज करोगे। तो सिंपल आप उसको बोलोगे कि भाई हम उस समय जो है या तो फोर ईच या फोर ऑफ, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। बाकी वीडियो में पसंद आया तो अच्छे लगे। और बाकी हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं आजकल। ओके दोस्तों, बाय।